हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा यह वीडियो है वो लेक्चर नंबर 4 है लाइट चैप्टर का, जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो इसे समझने के लिए आपको ध्यान से कुछ बातें समझनी होंगी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फिगर है हमारा, जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट ईजी भी बहुत है अगर आप समझ जाइएगा तो। लाइट चैप्टर हमारा कुछ नहीं है, वो मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्या है रिफ्रैक्शन बाय अ ग्लास स्लैब। A parallel phase glass slab can be easily used by study to the basic features of the phenomenon of refraction. We can do some simplification activities for this purpose. तो ये एक्टिविटी को मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, इसलिए नहीं पढ़ने वाला हूँ क्योंकि मैं आगे ये जितने सारे बात एक्टिविटी में वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एक साथ, और वो भी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरह से। तो चलिए इसमें कुछ इस दोनों एक्टिविटी में कुछ खास बताया नहीं गया है। एक्टिविटी में यही हमारा बताया गया है कि जो हम कुछ खेलने वाले हैं। अब क्या चीज़ खेलने वाले हैं? लाइट के साथ। किसके साथ? लाइट के साथ। किस किस के साथ? लाइट और ग्लास स्लैब के साथ। ग्लास स्लैब कैसा होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ग्लास स्लैब कुछ नहीं होता है, एक रेक्टेंगल क्यूबाइडल शेप होता है। क्यूबाइडल आप समझ रहे होंगे। क्यूबाइडल मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप क्यूबाइडल समझ रहे होंगे, क्योंकि मैथ के फिगर में काफ़ी सारे आते हैं। तो अब जैसा कि क्यूबाइडल ये हमारा 3D शेप हो गया। 3D शेप मतलब क्या है? इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है, इसका हाइट भी है। अब लेंथ ब्रेथ हाइट जब है इसका, तो क्या ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट रहा नहीं है, ये तो प्लेन फिगर हमारा है नहीं। अब ये हमारा 3D फिगर हो गया। 3D फिगर में हमारा लेंथ रहता है, हाइट रहता है, बेस रहता है। तो कुछ मोटाई होगी इसकी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ लंबाई होगी। तो यहाँ पे लंबाई इसका ए बी है, बी डी इसका चौड़ाई है, और यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है, फिगर में हम देख नहीं पा रहे हैं। जो हमारा हाइट होने वाला है वो हमारा यहाँ पे ये जो सी डी है इसके नीचे एक होगा। सपोज कर लीजिए यहाँ पे डी है, यहाँ पे अगर हमारा डी है तो यहाँ पे कुछ हमारा सपोज कर लीजिए ई होगा। ये इसका हाइट है। अब जब हम लाइट को पास करेंगे इसके ज़रिए, तो जब हम लाइट हमारा पास होगा तो इसके अंदर से आएगा ना, इसके अंदर से आएगा, ऐसे ऐसे करके अंदर से आएगा। इसके अंदर कुछ मोटाई होगा तो मोटाई के अंदर से आएगा ना, उसी से लाइट आएगा। तो देखेंगे हम, जब हम लाइट एक ग्लास स्लैब के तरफ डालते हैं, एक ग्लास स्लैब है हमारा, इसमें जब हम लाइट डालेंगे तो हमारा क्या होगा, किस तरह से हमारा लाइट आएगा बाहर, कहाँ से लाइट यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से कहाँ से? आप बताइए हमें कहाँ से आएगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चलिए समझिए। कुछ नहीं करना है, तो रूल मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया है, उसे आपको अगर आपने देखा है वीडियो तो काफ़ी अच्छा, आप आराम से समझ जाइएगा। अगर नहीं देखा तो आपको कठिनाई होगी, उसे आपको देखना ही पड़ेगा अगर समझना है तो। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक अच्छा सा जगह लेता हूँ साफ़ सुथरा, जहाँ पे हमारा वाइट ही वाइट हो। चलिए यहाँ पे वाइट ही वाइट है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओके, ये एक हमारा ग्लास स्लैब है। ओके, अब यहाँ से जब हम एक लाइट पास करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा, मैं आपको मीडियम लिख देता हूँ, मीडियम लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास आ जाता है, तो इसमें हमारा रिफ्रैक्शन अकर होगा। अब फिर ये हमारा एयर में आएगा लाइट। अब लाइट जब हम ग्लास स्लैब में पाएंगे तो वो ग्लास स्लैब ही के अंदर तो नहीं रह जाएगा, वो तो बाहर भी आएगा। तो हमारा देखिए लाइट कैसे कैसे बेचारा कुछ लेगा, वो एयर टू ग्लास जाएगा, फिर ग्लास टू एयर आएगा। ओके, तो ये आप समझ गए कैसे कैसे जाएगा। तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो समझिए आप। सबसे पहले हमारा इंसिडेंट रे आएगा। इंसिडेंट रे आप जानते होंगे, क्लास 7 में पढ़ा होगा। इंसिडेंट रे हमारा सबसे पहला रे जो ओरिजिनल बॉडी, जो हमारा बॉडी से आता है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे है। ओके, ये हमारा सबसे पहला रे है। अब इसके साथ खेल होगा इस पूरे मैच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नॉर्मल नॉर्मल बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, नॉर्मल नहीं बनाएगा तो काम नहीं बनेगा। नॉर्मल मैंने बनाया, तो अब क्या करना है आपको, मैंने जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था, जब हमारा रेयर टू डेंसर आएगा तो क्या होगा, नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा या नॉर्मल से भागेगा, नॉर्मल के अबे होगा। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्मल के इधर अबे करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉर्मल के इधर हमारा बेंड करेगा, झुकेगा। तो ये कुछ जो हमारा रे ऑफ लाइट जिसे ऐसे जाना चाहिए था, कुछ जो कोई कुछ, एक मिनट रुक जाइए ज़रा, इसको बनाने दीजिए अच्छे से। जिसे ऐसे जाना चाहिए था वो अब ऐसे नहीं जा रहा है, वो जो है हमारा है अब बेंड हो जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरह से नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगा ऐसे। ओके, तो अब जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पे, जो यहाँ का जो हमारा रिफ्रैक्टेड रे है वो ये अब हमारा हो गया, ये हमारा रिफ्रैक्टेड हो गया। तो इसको आर ले लीजिए, इसको आई लिख लीजिए शॉर्टकट में, आई।
आप देखिए, आप यहाँ से जो लाइट पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे तो मैंने इसे बोल दिया। अब यहाँ पे लाइट भी हमारा किस तरह से पास होगा, तो अब देखिए यहाँ पे एक और हमारा मीडियम आ गया। अब यहाँ पे ग्लास से एयर मीन्स आप डेंसर से हमारा रेयर किधर जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल ड्रॉ करना जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल जैसा कि ड्रॉ मैंने कर लिया। अब ये अभी होगा नॉर्मल की तरफ से। अब ये भाग जाएगा इधर, भाग गया। क्यों नॉर्मल से इसलिए भागेगा क्योंकि अब ये डेंसर से रेयर जब बेचारा थका हुआ है, अब खुले एयर में जाएगा तो भागेगा। बोलेगा मैं उधर नहीं जाऊँगा, नॉर्मल के वो मुझे खींच लेता है डेंसर के इधर। तो अब ये आ जाएगा। तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, अब हम नाम कुछ लिखेंगे। फिगर तो हमारा बन गया। अब इसको हम बोलते हैं इमरजेंट ले। इसको ई से डिनोट करते हैं इमरजेंट रे। अब इस दोनों आप सपोज करिए, अब देखिए जो हमारा ओरिजिनल इंसिडेंट रे था उसको जैसे कि मैंने पूरा ले लिया, पूरा खींच लिया, एक लाइन बना लिया। और ये जो हमारा इमरजेंट रे, ये दोनों पैरेलल है हमारा, ये दोनों पैरेलल है। इमरजेंट रे पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ओके, ये दोनों हमारा पैरेलल है। तो यह काफ़ी, ये एक अलग काफ़ी इंपॉर्टेंट बात खुद में हो गया, जो ये दोनों हमारा पैरेलल होता है, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे। अब जैसा कि आपने देखा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डी बोलेंगे। इसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। क्लास 10 में इसके बारे में एक फार्मूला भी है जो कि आपको समझना होगा। ओके, अब देखिए, आप फिगर मिलाइए, दोनों फिगर मिलाते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया और जो यहाँ पे है, क्या ये सेम है? जी बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे नाम बताया, जिससे मैं इसलिए आपको नहीं बताया क्या कि यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट देने के बाद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो ओरिजिनल जो मेन टॉपिक